देरी से चल रहा है। हाँ, अब वो नियति है, उसे बदल नहीं सकते। तो मैं सोचता हूँ कि अब ये घोषणा हो जानी चाहिए मंचों से कि निडर जी को श्रोता के रूप में ही बुलाया जाए। क्यों? थोड़ा बहुत समय थोड़ी हो गया। आपके यहाँ सन 72 में आया था कविता पढ़ने, और अगले 20 साल में 50 बार कविता पढ़ी एटा एटा में। उसके बाद मेरी कविता रंग लाने लगी तो शासन बदल गया, और जब शासन बदल गया तो केवल 9 बार कविता पढ़ी। अब मेरी मजबूरी ये है कि जो शासन लाने के लिए सब कुछ सहा, उसे बदलने की इच्छा नहीं है। आप इशारा ही समझ लेना बस। तो मैंने इसकी खोज की कि जिनको बदलने के लिए प्रयास किया था उन्होंने तो बुलाया 50 बार, और जो बदल करके लाए उन्होंने, उनके शासन में केवल आए हम 7 बार। वो जो 9 हैं ना, उसमें 2 दूसरे हैं। मैं सबके नाम जानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं दल से नहीं जुड़ा रहता, दिल से जुड़ा रहता हूँ। तो थोड़ी देर में बोले लेता हूँ। राजेश से मेरा वायदा था, अगर मैं थोड़ा बिक गया होता तो चित्रकूट में कविता पढ़ रहा होता, आप समझिए। लेकिन मैंने कहा मेरे लिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर वो बेवकूफ़ लोग हैं जो कर्म क्षेत्र को छोड़कर जाएं। तुम अगली बार बुला लेना। कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वैसे ही समय नहीं लूँगा, बातचीत मत करना बस। मुझे दादवाद की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन मंच पे जब बैठें तो कम से कम जैसे मैं बैठता हूँ वैसे ही बैठें। हाँ, ये माँ भवानी की कृपा है मुझ पर। हालांकि मैं अचानक पीछे देख गया, पर ना आप लोगों ने कभी मुझे पीछे देखते हुए नहीं देखा होगा। 2 बातें आपने नहीं सुनी होंगी। एक तो ये कि ताली बजाओ, एक ये नहीं सुना होगा कि मैं पीछे देखूं। ये मेरा काम नहीं है। बच्चे हैं, खेल कूद करते हैं, बहुत सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये करते रहें। सुनूंगा तो बुरा लगेगा, इसलिए बुजुर्गों को भी परिवार में कम सुनाई देना चाहिए। ज़्यादा भी दे तो रुई लगा लें थोड़ी सी। हाँ, तो फिर कठिनाई नहीं आएगी। सुने दोस्तों, यहाँ बहुत गहरे मित्र मेरे बैठे हैं, बहुत गहरे समर्थक। बहुत दिन बाद कृष्णपाल जी से मेरी मुलाकात हो रही है, और तमाम लोग हैं। हालांकि एटा से इतना पुराना और ऐसा रिश्ता है कि टूट नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद राजेश या राजेश की टीम में से कोई धन्यवाद देगा, आप समझिए। और ये कार्यक्रम विश्राम प्राप्त कर लेगा, समाप्त नहीं होगा, विश्राम प्राप्त करेगा, और समझ में ना आए तो स्थगित हो जाएगा। आप समझ गए कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान। और कुछ लोग यहाँ नए हैं जो नहीं जानते, यहीं मेरा पर्चा भरा जाता था, यहीं रिजल्ट आता था। आप सोचिए, बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों का, मैं उसकी ब्याज नहीं चुका सकता। इसलिए जब मथुरा, एटा, फिरोजाबाद और आगरा और फिर बना हुआ हाथरस कोई आदेश देता है तो मैं उसके पालन करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वचन में नहीं तोड़ता,
इसलिए कई लोग कहते हैं दादा राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई देते, तो कारण उसका यही है कि मैं वचन नहीं तोड़ सकता। फिर चाहे कोई आए, जहाँ वचन दे दिया वहाँ जाएंगे। आपको अच्छा लगता है तो आप बुलाइए, वरना आप पे फुर्सत कहाँ है आजकल। पहले थी लोगों पे तो मिल लेते थे। सुने दोस्तों कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, इसमें कुछ आवाज और कम कर। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप में अनूप मन भावन है, किंतु फिर भी आज तू प्रचंड रूप धार ले। वाह। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। बहुत अच्छा दादा, वाह वाह। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, मेरठ का एक मोहल्ला। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है, तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है, तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। और अगली 4 पंक्तियाँ, मुझे 35 साल ये नहीं मालूम था मैं कौन सा छंद पढ़ता हूँ। मैंने इसीलिए कुछ शब्द बोले थे। मैं कभी कभी सोचने भी लगता हूँ, तो लोग पूछते हैं क्या सोच रहे थे, आप तो बहुत दाद देते हैं। मैंने कि मैं ये सोच रहा था जो बच्चे पढ़ रहे हैं इतना अच्छा, मुझ पे क्यों नहीं लिखा गया। तो लोग पूछते हैं आप पे क्यों नहीं लिखा गया। मैंने कि मुझे फुर्सत ही नहीं थी इतना अच्छा लिखने की, समझिए। हाँ, मुझे तो जो खुरपा चलाने की आदत थी वही चलाता रहा। ये छंद ज्ञान कृष्णपाल जी मुझे नहीं था, मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा, और इसका मुझे कोई मलाल भी नहीं है। मैं कोई चिंता भी नहीं करता कि मैं अज्ञानी हूँ। अब हूँ तो हूँ, भगवान की देन है, मैं क्या कर लूँ इसमें। सुने दोस्तों, इसलिए अगली 4 पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। वाह। भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। क्यों कि देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, जिसका चाहे मिटा देंगे नाम और निशान है। और शांति से रहना चाहे रहें वरना भाग जाएं, है हमारा देश इसका नाम हिंदुस्तान है। शांति से रहना चाहे रहें वरना भाग जाएं, है हमारा ये माला मुझे मत पहनाओ, पकड़ा दो। मैंने क्यों नहीं पहनी ये भी बता दूं, फिर कहेंगे क्यों नहीं पहनी, क्या बात थी, कोई नाराज़गी थी। पहनी पहनाई माला पहननी नहीं चाहिए, न स्वयं पहननी चाहिए, न भगवान को पहनानी चाहिए। अब मैं ये बात ठीक है कि व्याकरण नहीं पढ़ा, लेकिन संस्कार तो पढ़ा हूँ, इसलिए ये मत पूछना ये संस्कार कहाँ से आया। बुजुर्गों के पास बैठना सीख लो, संस्कार अपने आप आ जाएंगे, किसी विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए और 4 पंक्तियां पढ़ रहे हैं दोस्तों, सुने। नहीं है? हाँ, तो फिर मैं जब पढ़ लूँ तब पहना दे लो।
समझे बेटा? तू चिंता मत कर, ठीक है। अब तू बैठ जा। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं दोस्तों, सुनिए कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। ये सब बात बच्चे यहाँ कह चुके हैं, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। बहुत अच्छा है भाई साहब। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। वाह। बीरबर महाराणा का बनों में निवास, बीरबर महाराणा का बनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। और 4 पंक्तियां पढ़ के और अगली 4 पंक्तियां पढ़ के यहाँ मैं समापन की ओर जा रहा हूँ दोस्तों। सुने 4 पंक्तियां जो पढ़ने जा रहा हूँ कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर, ये मैं कल्पना में नहीं बोलता, 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। वाह वाह। 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब ठेकेदार दीन के भी नामुरादे हो गए। सड़कों पर सरेआम काटने वाले सिखों को, जिनकी वजह से मेरी मूंछें ऊंची हैं और मेरा साफा बंधा है, सड़कों पर सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। थोड़ा सा सच, एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और मैंने कहा ना इसके बाद 4 पंक्तियां और अंत में कुछ बात कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। वाह वाह। लोग पूछते हैं कभी कभी कृष्णपाल जी कि ये पंक्ति क्यों पढ़ते हो आप। ये पीड़ा मेरी कोई समझ नहीं पाएगा मैं क्यों पढ़ता हूँ। जिनके लिए चाकू खाए, पैर तोड़वाया, जेल गए, आज वो मुझे नंगा तार कहते हैं, तो पीड़ा नहीं होगी? तो इससे तमीज से ज़्यादा और क्या लिखूं मैं उनके लिए। अब सोचिए जरा, ये नंगा तार है तो तुम हो, तुम 36 नहीं 66% मकान बनवा दो किसी के, तुम्हें 66 वोट नहीं मिलेंगे एटा में। ये ध्यान रखना जीवन में। ये तो हम ही हैं कि फिर भी गले लगाते हैं, तुम नंगा तार कहो चाहे जूते मारो। इसलिए पंक्ति पढ़ रहे हैं बहुत पीड़ा में कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और जिस कविता की वजह से इस देश में आज तक आम आदमी बुलाता है, जो साधारण जन है, आप मेरा इशारा समझिए, ये नई है तो पहना दीजिए, ठीक है। मैं केवल 8 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। बहुत पहले का मतलब 18 अप्रैल 1980, 4 पंक्तियाँ पंडित जी निकल गई सहारनपुर में मुंह से, तब मैं इनका महत्व नहीं समझा था। लेकिन जब आक्रमण होने लगे तब मैं समझा कुछ तो लिख गया। वो बढ़ते बढ़ते 9 बंद की कविता बन गई। 10वां लिखा गया 2020 में, दिन था 8 अगस्त 2020। आप समझिए, तब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। मंदिर तो पूरा होने में भी देर है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी 2024 में हो गई।
बस वो 8 पंक्ति पढ़ रहा हूं, बाकी पंक्ति कभी फिर पढ़ेंगे। कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बदतमीजी होती गई, कविता बढ़ती गई, लेकिन 8 अगस्त 2020 को इसकी अंतिम 4 पंक्तियां कि खाई थी सौगंध राम की। कुछ ने खाई थी 500 साल पहले, हमने खाई 80 में। अब कितने दिन हो गए ये गणित आप जानते हैं। कि खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। वाह वाह, गलत फहमी निकाल दें लोग। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही, श्री राम का धाम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। आ जाए जब चाहे पहराए, तुम्हारा तो अधिकार है पूरा। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। इसमें भी क्यों लगा है? क्यों कि कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। क्योंकि अब सौगंध श्याम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बना। वाह 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 वाह। भारत माता की, वाह। भारत माता की। आइए, मेरी ओर से स्थगन, मेरी ओर से विश्राम।